हेलो गाइस, तुम लोग इस वक्त मिल रहे हो भाई लॉस सैंटोस के सबसे अमीर बंदे से। यस, मैं इस वक्त लॉस सैंटोस का सबसे अमीर बंदा हूँ अगर गरीबों की बात की जाए तो। यस, मैं लॉस सैंटोस के गरीबों में सबसे अमीर बंदा हूँ भाई। मेरे जैसा अमीर गरीब कोई नहीं है। आई नो तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, रुको ज़रा उठने दो मुझे। वेल लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। तो लॉस सैंटोस के अंदर देखो भाई, बहुत ज़्यादा गरीब हैं एंड बहुत सारे अमीर लोग भी हैं। लॉस सैंटोस के अंदर इतने गरीब लोग हैं जिनके पास घर भी नहीं है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास छोटे मोटे घर है, बट कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास छोटे मोटे घर तो है बट एक साइकिल है। बट मैं लॉस सैंटोस के अंदर इकलौता ऐसा गरीब हूँ जिसके पास घर तो है ही एक। ये देखो मेरा घर तो है ही भाई, साथ ही साथ एक ब्यूटीफुल सा स्कूटर भी है। इसीलिए मैंने अपने आप को बोला गाइस, लॉस सैंटोस के गरीबों में सबसे अमीर बंदा। यस, मेरे से ज़्यादा अमीर गरीब कोई भी नहीं है पूरे लॉस सैंटोस में। वैसे मुझे अपनी इस कंडीशन पे हंसना चाहिए या रोना चाहिए या गर्व करना चाहिए? क्योंकि देखो, मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन गरीबों में भी सबसे अमीर हूँ मैं। एंड लेकिन क्यों मैं गरीब, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में हूँ मैं इस वक्त भाई। यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, मेरे को हंसना चाहिए या रोना चाहिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो, हंसना तो इस बात पे चाहिए कि देखो भाई मेरे से भी गरीब बंदे हैं, लेकिन रोना चाहिए कि मेरे से भी अमीर बंदे हैं यार। इसी कंफ्यूजन के बीच ज़िंदगी चल रही है। एंड कैसे मैं इतना गरीब हुआ, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, वो कभी बाद में सुनाऊंगा मैं तुम्हें। बट अभी आज मुझे फोकस करना है जॉब ढूंढने पर, पैसे कमाने पर। यार कुल मिला के मेरे पास पैसे नहीं है, जो भी थोड़े बहुत पैसे थे सारे ख़त्म हो गए। एंड उन पैसों को खा पी गया मैं, मतलब उन पैसों से खाने पीने का सामान खा पी गया मैं। अब मेरे पास सीरियसली में कुछ भी नहीं बचा है। तो आज मुझे जॉब ढूंढने के लिए निकलना है, देखते हैं क्या होता है, जॉब वॉब मिलती है क्या। बाकी देखो भाई, ये है मेरा वन स्टॉप डेस्टिनेशन, डायरेक्टली यहीं पे आके रुकता हूँ मैं एंड अपना सोता हूँ, चिल करता हूँ, मस्त यहीं पे रहता हूँ मैं। एंड बस बाहर टहलता हूँ, घूमता हूँ। बाहर थोड़ा सा गार्डन जैसा इलाका है नहीं वो एक्चुअली में गार्डन, बट मैंने उसे गार्डन मान लिया है। ऐसे ही करना पड़ता है। अब जैसे ये है, मैंने इसे स्विमिंग पूल मान लिया है। इधर ये सामने का इलाका है, इसे मैंने गार्डन मान लिया है। ऐसे ही भाई, ऐसे रैंडमली कुछ भी। वो जो मेरा घर है उसे मैंने महल मान लिया है, इसे मैंने अपनी मर्सिडीज़ मान लिया है। तो ऐसे ही ज़िंदगी जीनी पड़ती है। बट मेरे पास इस वक्त फ़िलहाल पिस्टल एंड शॉटगन भी है। इसीलिए तो मैं कह रहा था यार, मैं लॉस सैंटोस के अंदर सबसे अमीर वाला गरीब हूँ। खैर, जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं। क्या लगता है कैसी जॉब मिलेगी मुझे? एक काम करते हैं, देखो मेरे पास स्कूटर है, आराम से फूड डिलीवरी बॉय की जॉब मिल जाएगी। सीरियसली बता रहा हूँ, आराम से मिल जाएगी। तो चलते हैं फिर। सबसे पहले तो यार कुछ कपड़े वपड़े खरीदने चाहिए। कैसा लग रहा हूँ मैं, बिल्कुल ही चड्डी में, लेकिन पैसे भी तो नहीं है कपड़े खरीदने के लिए। यही तो दिक्कत है भाई। कोई बात नहीं, एक आध फूड डिलीवरीज करते हैं, थोड़े बहुत पैसे आएंगे, उससे अपने लिए कपड़े खरीदेंगे एंड देन कोई दूसरी जॉब ढूंढेंगे। पहले एक तो मिल जाए। कोई रेस्टोरेंट है क्या इधर उधर? ओके, कोई रेस्टोरेंट कुछ भी नज़र नहीं आ रहा भाई मेरे को। रेस्टोरेंट है क्या इधर? हाँ, इधर की तरफ एक रेस्टोरेंट हुआ तो करता था भाई, येस बैंक बिल्डिंग की तरफ। पता नहीं अब है कि नहीं वो। ये रहा भाई वो रेस्टोरेंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। देखते हैं यहाँ पर फूड डिलीवरी वाले बंदे की जॉब मिलेगी या फिर नहीं। ओके, जॉब मिल गई है गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो भाई मुझे। लेकिन किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशंस? कौन सा मैं बिजनेसमैन बन गया या फिर कौन सी बहुत ही बड़ी वाली जॉब मिल गई? डिलीवरी बॉय की जॉब मिली है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, जॉब तो जॉब होती है। मैंने एक्सपेक्ट किया था ये लोग मुझे ड्रेस वगैरह देंगे, भाई ड्रेस के नाम पे इन लोगों ने बस एक टोपी दे दी मेरे को। खैर जो भी हो, जॉब तो मिल गई। वेट करते हैं हमारी पहली फूड डिलीवरी का। दे दो भाई, खाना कहाँ पहुँचाना है एक बार बता दो सर जी। मैं बहुत ही बढ़िया डिलीवरी बॉय हूँ, कहीं भी 2 मिनट के अंदर पहुँचा दूंगा खाना। फटाफट दो ऑर्डर। ओके, हमारी पहली डिलीवरी की बारी है गाइस। ये बर्गर है, इसे मुझे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचाना है। इसे मुझे एक्चुअली में पहुंचाना है एक ऑफिस तक। एक ऑफिस से बंदे ने ऑर्डर किया है, तो वहाँ क्विकली लेकर चलते हैं इस बर्गर को। लेट्स गो। वो गवर्नमेंट फैसिलिटी वाला जो ऑफिस है ना भाई, उधर की तरफ किसी ने तो मंगाया है। चलो भाई, यहाँ से काफ़ी दूर है गवर्नमेंट फैसिलिटी, तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, इतनी दूर है इसलिए। चलो फुल स्पीड, लेट्स गो एवरीवन।
जॉब मिल गई भाई, मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी जॉब मिल जाएगी लॉस सैंटोस में, बट मिल गई। सही है, चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी हट जाओ भाई सामने से, लेट्स गो। ओके यहाँ से थोड़ा सा राइट, अब क्या कर रहा हूँ मैं, ओके इधर एंड देन यहाँ से इधर। क्या फास्ट डिलीवरी कर रहा हूँ भाई मैं, स्पीड तो देखो, मेरी पहली ही जॉब है ये। और तुम लोग देखो भाई क्या खतरनाक तरीके से डिलीवरी करने के लिए जा रहा हूँ मैं भाई साहब, फुल एकदम धूम का ऋतिक रोशन बन के। ओ हो भाई साहब, फुल स्कूटी पे स्टंट वगैरह, ओ नाइस। ओ नो, गड़बड़ हो गई यार, धूम धूम करने के चक्कर में स्कूटी से गिर गया। अबे वो फूड डिलीवरी वाला बैग का है जो खाना पहुंचाना था, वो तो बिखर गया। ओ नो गाइस, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो मेरी पहली जॉब के पहले दिन के पहले ऑर्डर पे इतनी बड़ी गलती हो गई, बर्गर बिखर गए। 4 बर्गर थे यार, चारों बिखर गए। वो छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक की कैंस थी, वो भी फट गई है भाई, खुल गई। ओ नो, क्या करूँ मैं, वापस बर्गर इसमें डाल के दे दूं क्या पता चलेगा। लेकिन धूल मिट्टी से जो पता चलेगा फिर तो रेस्टोरेंट वाला मेरे को नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो तो वैसे भी नहीं छोड़ने वाला अपने बर्गर्स का ये हाल देख के। अरे कहाँ फंस गया मैं, पुलिस भी आ गई। अच्छा, किसी और के पीछे पड़ी है यार, क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। लगता है मैं वापस नहीं जा रहा रेस्टोरेंट पे। वैसे भी उन लोगों के पास मेरा फ़ोन नंबर वगैरह कुछ है नहीं, और वैसे भी मेरे पास फ़ोन भी नहीं है। तो ठीक है, सही है भाई, सही है। छोड़ो, इन बर्गर्स को यहीं पड़े रहने दो, चिड़िया विड़िया खा जाएगी भाई, या डॉगीज़ वॉगीज़ घूमते हुए आ जाएंगी, या खरगोश भी रहते इस पहाड़ पे, वो खा लेंगे। अब क्या ही डिलीवर करके आऊँ उस बंदे को। छोड़ो भाई, पहली डिलीवरी फ्लॉप एंड पहली जॉब भी फ्लॉप एंड पहला दिन भी फ्लॉप। छोड़ो, कोई दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए चलते हैं। अबे यार, सोच रहा था कि 1 डिलीवरी 2 डिलीवरी के बाद भाई पैसे वैसे आ जाएंगे, टी शर्ट वी शर्ट खरीदेंगे मस्त, कुछ भी नहीं आया। अब कहाँ जाऊँ मैं, जॉब तो ढूंढनी है, कहाँ जाऊँ कहाँ मैं। लेस्टर की गली इधर ही है ना भाई। अबे बुरे वक्त में दोस्त काम आते हैं भाई, लेस्टर काम आएगा मेरे। लेस्टर भाई, बुरे वक्त में तू काम आएगा कि नहीं। कहाँ गया उसका घर, इधर पीछे वाली ही गली थी। चलो ये रही गली लेस्टर की, लेट्स गो गाइज, लेस्टर से हेल्प मांगते हैं। एंड मुझे पूरा यकीन है कि लेस्टर मेरी हेल्प ज़रूर करेगा। यस गाइज, मुझे पूरा यकीन है लेस्टर पे। चलो, टोपी अब डिलीवरी तो कर नहीं रहा, तो इस टोपी का क्या मतलब है, हटा ही देते हैं, या फिर पहने ही रखते हैं, धूप से तो बचा ही रही है। लेस्टर भाई हेल्प कर मेरी, तेरा दोस्त आया है तेरे घर पे। लेस्टर भाई सुन रहा है तू, लेस्टर भाई, लेस्टर भाई, यस लेस्टर भाई। यार मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी प्रॉब्लम में हूँ, मैं तुझे सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ शुरू से, प्लीज़ तू मेरी बात ध्यान से सुन। देख भाई, मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुका हूँ, लेकिन मैं गरीबों में सबसे अमीर बंदा हूँ। एंड भाई प्लीज़ हेल्प कर दे यार, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास कपड़े भी नहीं है यार, ढंग के क्या कपड़े ही नहीं है। जल्दी से यार कोई जॉब का इंतजाम कर दे, कैसी भी जॉब, या तू सिखा दे मुझे कुछ अपना काम हैकिंग वैकिंग का भाई, मैं भी किसी का अकाउंट हैक कर लूँ, पैसे वैसे निकाल लूँ। कुछ तो सिखा दे यार, कुछ भी सिखा दे, प्लीज़ सिखा दे, हैकिंग ही सिखा दे। चल, लेस्टर मान गया है भाई मेरे को हैकिंग सिखाने के लिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने तो सोचा था लेस्टर से कोई जॉब मांगूंगा मैं, लेकिन ये तो सीधा हैकिंग ही सिखाने के लिए तैयार हो गया। अगर हैकिंग सीख गया ना भाई, सबसे पहले लॉस सैंटोस के सबसे अमीर बंदे का अकाउंट खाली करूंगा एंड सारे पैसे अपने में ट्रांसफ़र कर लूँगा, मज़ा ही आ जाएगा भाई। यस, सिखा भाई, तू सिखा हैकिंग सिखा भाई। लेस्टर आजा भाई, बता मेरे को क्या क्या करना होता है। देख भाई लेस्टर, बढ़िया कर रहा हूँ मैं, कीबोर्ड वीबोर्ड चला रहा हूँ, देख कंप्यूटर के अंदर क्या ही तबाही मची पड़ी है। लेस्टर भाई कुछ बोल, अबे फ़ोन में लगा है, सिखाना तू हैकिंग। ओके गाइस, लेस्टर वापस से सिखाने लग गया है। मेरे को पर्सनली बताऊँ, कुछ खास समझ में तो नहीं आ रहा है, बट हाँ ठीक ही है। एंड ये प्रेस किया ये बटन, एंड क्या हो गया, एक्सक्यूज मी लेस्टर ब्रो, तेरा कंप्यूटर शायद उड़ गया। ओ तेरी, तू भी उड़ गया। सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी। ओ नो, यहाँ भी गड़बड़ हो गई। भागो भाई, लेस्टर को अगर अभी होश में आया वो छोड़ेगा नहीं, उसका सीरियसली मैंने कंप्यूटर ब्लास्ट कर दिया। अरे यार, मुझे कोई चीज़ आएगी भी या फिर नहीं ज़िंदगी में। अरे यार, जॉब पे गया पहले दिन फूड डिलीवरी करने, स्टंट दिखाने के चक्कर में खाना बिखेर दिया सारा। लेस्टर के घर आया हैकिंग सीखने के लिए, हैकिंग तो सीखी नहीं, कंप्यूटर उड़ा दिया उसका। मेरे संग ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है यार, मैं भी तो अच्छी चीज़ें करने की ट्राई कर रहा हूँ भाई सीरियसली में मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है मेरा। कहाँ अब जॉब के लिए जाऊँ। हाँ,
साइमन साइमन किस दिन काम आएगा, वो भी तो मेरा ही दोस्त है। लेकिन वहाँ भी कुछ गड़बड़ ना कर दूँ भाई मैं। नहीं, क्या गड़बड़ होगी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो रिपेयर करनी आती है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ धोनी भी आती है। चलो चलो, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं नहीं, चलते हैं गाइस साइमन के शोरूम पे। डेफिनेटली वहाँ पर मुझे जॉब मिल ही जाएगी। चलो भाई चलो, फटाफट से चलो। मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ अभी। मेरी 2 जॉब्स फ्लॉप हो चुकी हैं एंड वो भी बुरी तरीके से। अब तीसरी जॉब प्लीज़ सक्सेसफुल हो जाए, मज़ा ही आ जाएगा। लेट्स गो। ओके, तो साइमन के शोरूम में पहुँचने वाला हूँ भाई। हाँ, यहाँ से आगे से थोड़ा सा राइट। हियर वी गो, कम ऑन। साइमन भाई, ये क्या कर रहा है? बे यार साइमन भाई, तुझे शर्म नहीं आती यार? इतने बड़े शोरूम का ओनर होके तू खुद गाड़ियों को रिपेयर कर रहा है। अबे जा भाई, तुझे तो मस्त एसी वाले रूम में चिल्ड रह के भाई पूरे शोरूम को संभालना चाहिए एंड ये सब गाड़ियों को रिपेयर करने का काम तू मैकेनिक पे छोड़ दे। लेकिन नहीं, खुद ही लगा पड़ा है। अबे सुन भी रहा है तू? और साइमन के बच्चे उठ पे, उठ उठ उठ, फटाफट उठ यार, मैं ये होते हुए नहीं देख सकता। उठ तू, फटाफट उठ। भाई साइमन, मैं तुझे ये कह रहा था कि तू खुद सोच, तू इतने बड़े शोरूम का ओनर है। माना तेरा उतना बड़ा शोरूम नहीं है, बट स्टिल शोरूम तो शोरूम होता है। इतनी बढ़िया सुपर कार्स बेचता है तू, तुझे भाई शोभा नहीं देती ये चीजें? गाड़ी के अंदर घुस के रिपेयर कर रहा, बताओ, शोरूम का ओनर। अबे तू बैठ के चिल कर, शोरूम संभाल। ये सब काम तू मेरे पे छोड़ दे प्लीज यार, छोड़ दे मेरे पे ये सब काम प्लीज भाई। एक जॉब दे दे मैकेनिक की, मैं बढ़िया तरीके से गाड़ी रिपेयर करता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ साइमन, तेरा शोरूम एकदम 2 दिन के अंदर पूरा ब्लास्ट, मतलब फेमस कर दूंगा भाई। प्लीज प्लीज यार, एक मौका दे दे भाई साइमन, प्लीज। अरे यार थैंक यू भाई, तू है अपना सच्चा दोस्त टकले, आई मीन साइमन, तू है अपना सच्चा दोस्त। तू जा, तू शोरूम संभाल। क्या प्रॉब्लम है इस गाड़ी में? ब्रेक नहीं लग रहे? अरे अभी ब्रेक लगेंगे, ऐसे कैसे नहीं ब्रेक लगेंगे, तो रुक जा, अभी फिक्स करता हूँ। ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये होता है कभी कभी, ब्रेक वायर लूज़ वगैरह हो जाती है या फिर टूट जाती है तो उसमें होती है भाई दिक्कत है, बट कोई बात नहीं, मैं अभी फिक्स कर देता हूँ एंड देन हम लोग टेस्टिंग करेंगे साइमन। एंड ये मौका होगा मेरे लिए तेरे सामने ये प्रूफ करने का कि मैं कितना ऑसम मैकेनिक हूँ। डू यू वांट चेक? लेट्स चेक भाई, बस 2 मिनट रुक जा। ओके, ये यहाँ से वायर, ये वाली वायर कहाँ की है? जोड़ो ना, इधर से इधर एंड फिक्स भाई, फिक्स। चारों तरफ से फिक्स कर दिया मैंने इस गाड़ी को। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस गाड़ी में। देख भाई साइमन, एकदम मक्खन चलने वाली है ये गाड़ी, एकदम ही मक्खन। तुझे यकीन नहीं हो रहा? मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ, अभी बाहर निकलने दे मुझे। आजा भाई, आजा भाई साइमन, टेस्टिंग करते हैं। देखियो कितनी बढ़िया तरीके से इस गाड़ी के ब्रेक लगेंगे। तू कह रहा है ब्रेक ही नहीं लगते हैं, देख रहा है तू? देख भाई साइमन, कितनी बढ़िया तरीके से। ओ नो साइमन भाई, ब्रेक नहीं लग रहे। ओ नो गाइज, ओ नो, लिटरली में ब्रेक नहीं लग रहे। ओ भाई साइमन, अबे मैंने ठीक तो किया था, अबे मैंने फिक्स किया था साइमन, झूठ नहीं बोल रहा है यार, सच बोल रहा हूँ मैं। ओ नो गाइस, इसके ब्रेक नहीं लग रहे हैं। अरे मैंने फिक्स किया, ब्रेक वायर लूज थी भाई, ठीक किया मैंने। लगता है गलत वायर लूज थी, उसे ठीक कर दिया। ओ नो, ओए सामने से हट जाओ, गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे। मेरी तीसरी जॉब भी फ्लॉप होने वाली है गाइस, होने वाली है। क्या हो गई भाई? ओए सामने से हट जाओ, एक गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे हैं। और तेरी ऐसी की तैसी गई भाई गाड़ी। ओ नो, आई एम रियली वेरी सॉरी। ओ हट जाओ, अभी भी नहीं रुकी ये गाड़ी, ठुकने के बावजूद भी। ओके, पहाड़ों की तरफ लेके चला जाता हूँ, उधर शायद रुक जाए। ओ तेरी, इधर से तो और उछल गई ये गाड़ी। और ट्रक वाले भाई साहब प्लीज हट जाओ। ओके, एटलीस्ट अब तो रुक जा। यस साइमन भाई, गाड़ी तो रुक गई। वी वॉन, बट एट व्हाट कॉस्ट? क्या हो गया इस गाड़ी का? साइमन भाई रियली सॉरी। हेलो जेंटलमैन, मेरी गाड़ी ने टकले की है, उसे पीटो सर, मेरी गाड़ी है ही नहीं। साइमन भाई, नौकरी पक्की समझू कि नहीं? है भाई साइमन, देख भाई, गाड़ी रोकनी थी, ये थोड़ी ना तय हुआ था किस कंडीशन में रोकनी है। ठीक ही है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना हुई है। 3-4 दरवाजे टूटे हैं, बोनट उखड़ गया है, पीछे से पिचक गया है, सारे शीशे टूट गए हैं। गाड़ी कम कबाड़ी ज़्यादा लग रही है, बट स्टिल रुक तो गई गाड़ी। तो नौकरी पक्की। भागो यहाँ से, भागो। नहीं मिली नौकरी यार, मेरी तीसरी जॉब भी फ्लॉप हो गई। क्या करूँ मैं सीरियसली में गाइस?
सबसे पहले तो अपनी स्कूटी लेकर आते हैं इसके शोरूम से। अबे यार मैंने ठीक तो किया था यार, रिपेयर तो किया था। देखो इस गाड़ी की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक लग गया भाई तगड़ा वाला, वो भी। लेकिन मैंने रिपेयर किया था यार, मैं स्किल्ड मैकेनिक हूँ भाई। बट स्टिल पता नहीं आज मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है भाई। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, किस्मत ने आज बिल्कुल मतलब साथ ही नहीं दिया है मेरा। वहाँ डिलीवरी बॉय की जॉब के लिए गया, वहाँ खाना बिखर गया सारा। यहाँ प्लेस्टर के घर पे हैकिंग सीखने गया, वहाँ उसका कंप्यूटर उड़ गया भाई। यहाँ गाड़ी रिपेयर की, वो गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लग रहे। छोड़ो, मुझे लगता मेरे बस की कोई जॉब है, मुझे लगता मुझे जॉब मिलने वाली है। अपने दोस्तों के पास तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, मुझे कहीं और ही जॉब ढूंढनी चाहिए। पहले तो इस साइमन के शोरूम पे चलते हैं, वापस पैदल ही जाना पड़ेगा। आ गए भाई। अबे ये कौन सी गाड़ी है? छोड़ो, स्कूटर ये रहा अपना, लेकर वापस निकलते हैं यहाँ से। अबे यार जॉब ही नहीं मिल रही है भाई, कहाँ अब जॉब ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अमीरों के मोहल्ले में चले क्या? हाँ देखो गाइस, वहाँ पे काफ़ी अमीर बंदे रहते हैं, डेफिनेटली उधर जॉब मिल तो जानी चाहिए मुझे। बट वही दिक्कत है ना भाई, वहाँ भी कुछ गड़बड़ ना कर दूँ मैं। जैसी मेरी आज किस्मत जा रही है ना भाई, मुझे लग रहा है अब हर कदम पे हर मोड़ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी ज़रूर। बट स्टिल क्या ही कर सकते हैं, चलते हैं भाई अमीरों के मोहल्ले, जो होगा देखा जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमीरों के मोहल्ले। ये रहा सामने की तरफ। इधर से भाई एक से एक घर आने लग जाता है। वैसे मैं तुम लोगों को क्या ही बता रहा हूँ, तुम लोगों को तो पता ही होगा। ये देखो भाई, यहाँ से मोहल्ला शुरू होता है एंड इधर जो घर आते हैं भाई एक से एक, कोई सा भी घर तुम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये वाला घर बेकार लग रहा है या ये वाला घर लोकल सा लग रहा है या ये कोई सस्ता सा घर है। सारे घर एक से बढ़ के एक हैं एंड सारे ही थोड़े अमीरों वाले फील होते हैं। बट क्या ही बता रहा हूँ मैं तुम्हें। चलते हैं फास्ट, कौन से घर पे जॉब मिलेगी, लेट्स चेक। हेलो जी, कोई घर पे है क्या जी? जॉब मिलेगी क्या जी? मुझे कोई नहीं दिख रहा है, छोड़ो इधर चलते हैं। हेलो, जॉब मिलेगी क्या? हेलो एक्सक्यूज़ मी सर, जॉब मिल सकती है क्या मुझे? कोई सी भी जॉब चलेगी, झाड़ू पोछा लगाने की, पेंट वेंट करने की, गार्डनर की मिल जाएगी। किसकी? गार्डनर की? कोई नहीं, चलेगी सर, जॉब तो जॉब होती है, गार्डनर की भी जॉब चलेगी। सर पैसे कितने मिलेंगे इस जॉब पे? 10,000 डॉलर्स? अरे वाह बढ़िया है ये तो जॉब। अरे वाह भाई सही। सर कुछ एडवांस नहीं मिलेगा? कोई नहीं सर, कोई नहीं, मैं आज से ही आ जाता हूँ जॉब पे, आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। मैं अपने स्कूटर कहाँ पार्क कर दूँ? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं तो कहाँ? बाहर? ठीक है सर, ये तो गलत बात है भाई। कह रहा है रोल्स रॉयस के बगल में स्कूटर पार्क नहीं होगा। बेटा एक दिन मैं तेरे से अमीर बन के तेरे सामने वाला ही घर परचेज करूँगा, तू देख लियो। खैर यहाँ पर लग रहा है पुलिस का कोई लफड़ा हो गया है या फिर नहीं हुआ कोई लफड़ा। खैर जॉब है भाई, जॉब पे लग जाते हैं एज अ गार्डनर। जॉब तो चलो भाई डिसाइड हो गई, लेकिन ये गार्डनर की जॉब में करना क्या होता है? क्या करना होता है सीरियसली में? यहाँ तो कोई फूल वूल भी नहीं है, फूल उगाने हैं मुझे? पता नहीं यार, समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ। या फिर ये घास काटनी है? घास तो पहले से ही कटी हुई है। तो ये झाड़ हटानी है क्या? पक्का हटा दो ये झाड़? ओके हटा देते हैं, रुको। लेकिन वेट, ये झाड़ हटाओ कैसे? मेरे पास तो कोई टूल्स ही नहीं है। क्या करूँ भाई, मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ इस वक्त। फूल वूल लगाने की कोशिश करते हैं, लग गए तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। चलो गाइस शुरू करते हैं यहाँ से। ओके, टूल्स मैंने इन्हीं से ले लिए हैं एंड इन लोगों ने टूल्स के नाम पे एक ये छोटा सा टूल दिया है जिससे हल्की फुल्की खुदाई कर रहा हूँ भाई यहाँ पे मैं। और क्या ही कर सकता हूँ, इससे हो भी रहा है कुछ। हाँ डेफिनेटली कुछ तो हो रहा है, बट पता नहीं लग रहा है। करते हैं यार, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो सुबह से ही लगा हुआ हूँ मैं एंड वहाँ से लेकर इस दीवार तक मैंने ये सारी जगह इस छोटे से औजार से, इस छोटे से टूल से खोद डाली है भाई। एंड आई गेस अब मेरी छुट्टी का टाइम हो गया है। कब तक काम करूँगा यहाँ पर? यस डेफिनेटली शाम हो गई भाई। वैसे मेरे पास फ़ोन वोन तो नहीं है टाइम देख सकूँ, बट अंदाजे से कह रहा हूँ भाई 6 मैं तो बज रहे होंगे। यस शाम के 6 बज रहे होंगे आराम से। हेलो सर, अब मैं जा सकता हूँ? ज़रा मेरी एक फिर ड्यूटी का टाइम सर फिक्स कर दो फटाफट। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। ओके सर ठीक है, कल सुबह मैं फिर से आ जाऊँगा। अबे यार ये ड्यूटी मिली तो है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाली है। बट एक सेकेंड, मैं तो बेमतलब में मेहनत किए जा रहा हूँ, किसी ने मुझे कुछ भी करने के लिए कहा भाई? सीरियसली में मुझे कुछ भी नहीं कहा गया है, मैं बेमतलब में ही जगह कूदने में लगा पड़ा हूँ। खैर जो भी हो, कल सुबह आएंगे जब हम लोग 8 बजे
तब मैं सोचूंगा कुछ काम फिक्स कर लूँगा कि भाई हाँ ये चीज़ आज आज मैं कर देना है, एंड देन उस काम को निपटा दूंगा। कल सुबह आते हैं गाइज, फिलहाल चलते हैं अपने घर पे। मेरे घर की लोकेशन क्या थी भाई जॉब क्या लगी, मैं तो घर की लोकेशन ही भूल गया। वैसे फाइनली चौथे नंबर की जॉब जाके लगी है भाई। पहली जॉब खाना बर्बाद, दूसरी जॉब कंप्यूटर बर्बाद, तीसरी जॉब गाड़ी और साथ ही साथ साइमन बर्बाद, लेकिन चौथी जॉब पे देखते हैं भाई कौन बर्बाद होता है। फिलहाल स्कूटर को यहाँ पे लगा देते हैं एंड सो जाते हैं। गुड नाइट एवरीवन, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से कल सुबह। ओके सुबह हो चुकी है एंड हेलमेट पहन के ही सो गया था मैं। कोई बात होती है ये हेलमेट पहन के कौन सोता है, खैर जो भी हो। सुबह तो हो गई है लेकिन मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है कितने बज रहे हैं, किसी से पूछना पड़ेगा। रुको रुको ज़रा बाहर चलते हैं एंड ज़रा किसी से पूछते हैं कि आखिरकार टाइम क्या हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, कोई है क्या? कोई ज़रा बताएगा टाइम क्या हो रहा है? हेलो एक्सक्यूज़ मी मैडम, टाइम क्या हो रहा है? 7 बज रहे हैं। ठीक है गाइज, 1 घंटे में तो मैं पहुंच जाऊंगा अपने ड्यूटी के लिए। चलो निकलते हैं फटाफट ड्यूटी वाली लोकेशन की तरफ। ओके, मुझे पूरी कोशिश ये नहीं करनी है कि मैं ड्यूटी बढ़िया तरीके से करूं, मुझे पूरी कोशिश ये करनी है कि मैं ड्यूटी में कोई भी गड़बड़ ना करूं, क्योंकि अगर ये नौकरी भी मेरे हाथ से गई तो फिर तो मैं सीरियसली मैं सिर्फ गरीबों में ही अमीर बंदा बन के रह जाऊंगा, कभी अमीरों के बीच अमीर बंदा नहीं बन पाऊंगा। इसीलिए गाइस मुझे, लेकिन यार फिर भी इस जॉब से मैं कौन सा अमीरों के बीच अमीर बंदा बन जाऊंगा, बट स्टिल कुछ तो बन ही जाऊंगा। चलते हैं जॉब के लिए। मेरे अंदाजे से 8 बजने ही वाले होंगे। ओके आ गए भाई। ओके, अरे यार स्कूटर कहाँ अंदर लेके जा रहा हूँ, इसे तो यहीं पार्क करना पड़ेगा। नाइस, चलते हैं फटाफट से अंदर। हेलो सर, आ चुका हूँ मैं 8 बजे जॉब पे। ठीक है, पूरे दिन फूकता रहता है। ओके लग जाते हैं भाई काम पे। क्या सर आपने मुझे बुलाया? यस सर बोलो। ओके ठीक है सर, मैं घर का ध्यान रखूँगा। एक्चुअली में गाइज ये बंदा कुछ खास मीटिंग वगैरह के लिए जा रहा है अपने बॉडीगार्ड्स वगैरह लेके एंड अपनी दोनों गाड़ियाँ लेके। तो ये कह रहा है कि तुम इस घर का अच्छी तरीके से ध्यान रखना। साथ ही साथ इस बंदे ने ये भी बोला है कि घर के अंदर चुराने लायक कुछ भी नहीं है, तुम चोरी कुछ भी नहीं कर सकते, बट हाँ फिर भी घर का अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अबे जब घर के अंदर चुराने लायक ही नहीं है तो घर का मैं ध्यान किस बात के लिए रखूं बे? क्या 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 कोई चोर चुरा लेगा या फिर कुछ है? ये बस मुझे वार्न कर रहा है, कुछ भी हो सकता है भाई, क्या पता सीरियसली में कोई चीज़ हो कीमती, एंड ये मुझे कह रहा है कि कोई भी कीमती चीज़ नहीं है ताकि मैं कुछ चोरी करने पे ध्यान ना दूं। लेकिन मेरे को चोरी भी नहीं करनी है, वैसे भी मैं घर का एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान रखने वाला हूँ गाइज, एंड अपनी एक गार्डनर की जॉब करने वाला हूँ बढ़िया से। गया भाई, वो गया भाई इस घर का मालिक अपनी मीटिंग के लिए, दोनों गाड़ियाँ भी लेके गया एंड वो दोनों गार्ड्स भी गए साथ ही साथ। ठीक है, अब इस घर पे मैं अकेला ही हूँ, अब तो एटलीस्ट अपनी स्कूटर को मैं अंदर पार्क कर दूँ। क्या पता स्कूटर बाहर से ही बाहर चोरी हो गया तो। वैसे भी ले दे के पास मेरे पास 2 ही चीज़ें हैं, एक घर वो टूटा फूटा एंड एक ये स्कूटर। ओके अंदर शांति से जहाँ उस बंदे की रोल्स रॉयस खड़ी होती है वहाँ मैं अपने स्कूटर लगाने वाला हूँ। ये हुई ना बात। चलो भाई वापस काम पे लग जाते हैं, अपने इसी काम पे, गार्डनिंग वाले और काम ही क्या है मेरे पास। लेट्स गो कंटिन्यू। यहाँ पर काम शुरू करते हैं। यहाँ तक मैंने काम फिनिश कर दिया था एंड यहाँ पर आज मैं कोशिश करूँगा गाइस पौधे वगैरह लगाने की। बल्कि रुको यार, वहाँ से यहाँ तक पौधे लगाते हैं, कल तो मैंने खुदाई कर दी थी, आज पौधे लगा देते हैं। तो मैंने कहीं कहीं डायरेक्ट फ्लावर्स लगा दिए हैं, कहीं कहीं सिर्फ सीड्स का यूज़ किया है, बीजों का, एंड कहीं कहीं तो देख सकते हो सीधे झाड़ियाँ ही लगा दी हैं, स्पेशली इन 2 जगहों पे तो। यस भाई, ओ तितलियाँ वितलियाँ भी आने लग गई। अरे वाह यार, काफ़ी खूबसूरती से मैं काम कर रहा हूँ। देखो इस बंदे का गार्डन कितना ब्यूटीफुल कर दिया मैंने। अब इधर ज़रा खुदाई करते हैं। यहाँ पर जस्ट खुदाई कर रहा हूँ मैं, बट यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब सी चीज़ निकल रही है भाई ज़मीन से। क्या चीज़ हो सकती है? थोड़ा और गहरी खुदाई करते हैं, रुक जाओ। डेफिनेटली यहाँ कुछ तो है भाई, यहाँ इतनी सारी डर्ट निकाल दी है मैंने, कुछ तो गड़बड़ है। 1 सेकेंड। ओके तो ये गड़बड़ थी यहाँ पे। यहाँ पर गाइस ये देखो सामने की तरफ डायमंड्स छुपा के रखे गए थे भाई यहाँ पर। इसीलिए वो बंदा बार बार कह रहा था कि भाई घर का ध्यान रखना प्लीज़। वैसे घर के अंदर कुछ चुराने लायक नहीं है, लेकिन घर का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि घर के अंदर सीरियसली में कुछ चुराने लायक नहीं है, क्योंकि चुराने लायक जो चीज़ है वो तो घर के बाहर है। ये देखो भाई, यहाँ पर डायरेक्टली भाई डायमंड से भरा हुआ ब्रीफ केस मिला है मुझे। अब देखो
दो चीज़ें हो सकती है, या तो मैं फुल अपनी ईमानदारी वगैरह दिखाऊं एंड उस बंदे को दे दूं वापस से कि सर आपके डायमंड्स मुझे मिल चुके हैं, लेकिन क्या फ़ायदा है इससे बढ़िया इन डायमंड्स को ज्वेलरी स्टोर जो लॉस सैंटोस का सबसे महंगा वाला फेमस सबसे बड़ा वाला ज्वेलरी स्टोर है वहाँ लेकर चलते हैं एंड इससे कुछ पैसे कमा लिए जाएं। लेट्स गो एवरीवन, लेट्स गो। चलो तो ज्वेलरी स्टोर की तरफ निकलते हैं, रखते हैं फटाफट से इस ब्रीफ केस को अपने इस एंड ये खुला ब्रीफ केस कौन रखता है यार, रुको बंद कर दूँ इसे मैं। नाउ इट्स गुड, अब किसी को कोई शक नहीं होगा। एंड अब हमेशा के लिए गार्डनर वाली जॉब छोड़ के मैं तो चला। 3 जो जॉब थी मेरे लिए सबसे अनलक्की थी, बल्कि उन जॉब्स के लिए मैं भी अनलक्की था, लेकिन ये जो जॉब थी इस जॉब ने तो सिर्फ और सिर्फ मेरा फ़ायदा ही किया है भाई। एक तो डायरेक्टली $10,000 की ये जॉब लगी, उसके बाद डायरेक्टली ये डायमंड्स, वो भी इतने सारे, बहुत महंगे बिकने वाले हैं ये। क्विकली चलते हैं गैस, क्विकली माइकल के घर की तरफ है वो ज्वेलरी स्टोर, जल्दी से जाके वहाँ पर इन डायमंड्स को देखते हैं एंड देखते हैं कितने के ये डायमंड्स बिकेंगे। लेट्स गो। अबे वो ज्वेलरी स्टोर कहाँ गया? मैं कह रहा हूँ भाई, जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना वो जगह मिलती नहीं है। ज्वेलरी स्टोर अभी तो यहीं था, अभी पता नहीं मिल क्यों नहीं रहा है। ओह यस यस, इस वाली गली में, ये तो रही वो गली ज्वेलरी स्टोर वाली, ये तो रहा वो ज्वेलरी स्टोर वेंजुलिको। हेलो एक्सक्यूज़ मी, हेलो आई वांट टू सेल सम डायमंड्स मैम, डायमंड्स बेचना चाह रहा हूँ मैं कुछ। एक्सक्यूज़ मी मैम, ये हैं वो डायमंड्स, कितने के होंगे ये? कितने भाई? 100 करोड़? क्या? तो 100 करोड़ के डायमंड्स बेचने के 1 हफ्ते बाद। तो गाइस कैसे हो तुम लोग? आई होप बढ़िया ही होगे। 1 हफ्ते बीत चुके हैं एंड कुछ कपड़ों से पता लगा ही सकते हो कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ गरीबों के बीच सबसे अमीर बंदा नहीं रहा, मैं बन चुका हूँ अब अमीरों के बीच सबसे अमीर बंदा। खैर सबसे अमीर तो नहीं, बट अमीरों के बीच अब मैं काउंट किया जाता हूँ, नॉट गरीबों के बीच। एंड मैंने 1 हफ्ते पहले तुम लोगों से कहा था कि उस बंगले के आगे जस्ट ठीक सामने, जिसके यहाँ मैं गार्डनर की जॉब करने के लिए गया था, जस्ट उसके ठीक सामने एक बंगला खरीदूंगा। सो मैंने खरीद लिया भाई। फिलहाल मेरे पास ये 2 लग्जरी एक्सोटिक सुपर कार्स भी हैं, जिनमें से एक का कलर है मिंट ग्रीन एंड एक का है वाइट एंड पिंक। बाकी ये दोनों बॉडीगार्ड्स हैं अपने। एंड तुम लोगों को एक ख़ास चीज़ दिखाता हूँ, उसके लिए ज़रा अपनी बालकनी में जाना होगा भाई। वेल जस्ट लुक एट दिस भाई। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ये पैसा ऐसे फेंक क्यों रखा है? फेंक नहीं रखा भाई, संभाल के रखा है, क्योंकि सबसे सेफ जगह मेरे घर में यही है। यस, मैं इन पैसों को बैंक में तो दे नहीं सकता, क्योंकि ये पैसे मैंने कहाँ से कमाए हैं भाई, ये तो डायमंड्स बेचे एंड आ गए, इसलिए अब इसको ऐसे स्टोर करके रखना पड़ा है। बट फिर भी ठीक है, संभाल के रखे हैं, बहुत सारे पैसे एंड खर्च कर देंगे। वैसे ये पैसे जब बचे हैं, जब मैंने ये बंगलो एंड 2 सुपर कार्स खरीद लिए, उसके बाद इतने बच गए हैं। खैर जो भी हो, तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी हो गाइस एंड मेरे पुअर टू रिच बनने का ये सफ़र बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम एंड एक्स पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी सीरियसली मैं भाई आज से 1 हफ्ते पहले कहाँ मैं जॉब्स बदलता फिर रहा था कि भाई कोई भी ठीक ठाक सी जॉब मिल जाए, लेकिन आज देखो भाई इतनी ब्यूटीफुल लग्जरी सुपर कार्स चला रहा हूँ मैं। खैर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए गुड बाय।